Hello children, welcome to ASA Education, your own learning channel. आज हम RBSC बोर्ड की इंग्लिश बुक लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रेड 4 की 7th चैप्टर का हिंदी अनुवाद करेंगे। आज का चैप्टर है अ रेलवे स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन। डू यू लाइक हॉलीडेज? क्या आप छुट्टियां पसंद करते हैं? वेयर डू यू गो इन हॉलीडेज? आप छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? With whom do you go there? आप वहाँ किसके साथ जाते हैं? How do you go there? आप वहाँ कैसे जाते हैं? Have you seen a railway station? क्या आपने रेलवे स्टेशन देखा है? Last Thursday, Reeti and Tarun went to the railway station to receive their uncle. पिछले गुरुवार रीति और तरुण अपने चाचा जी को लेने रेलवे स्टेशन गए। They went there with their father. वो वहां अपने पिता के साथ गए। Their father bought 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स। उनके पिता ने 3 प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे। They saw that people were standing in a queue at the ticket window to buy tickets. उन्होंने देखा कि लोग टिकट खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए कतार में खड़े थे। The booking clerk was issuing ticket to them. बुकिंग क्लर्क उन्हें टिकट जारी कर रहा था यानी टिकट दे रहा था। Their father entered the platform with both of them. उनके पिता उन दोनों के साथ प्लेटफॉर्म पर गए। They saw many coolies in their uniform. उन्होंने बहुत से कुली को उनकी यूनिफॉर्म में देखा। The coolies were carrying the passengers' luggage. कुली सवारियों का सामान ले जा रहे थे। There was a TC, ticket collector too. वहाँ एक टीसी भी था यानी टिकट कलेक्टर। तो बच्चों टिकट कलेक्टर वो होते हैं जो टिकट चेक करते हैं या आपका टिकट देखते हैं। He was checking tickets. वो टिकट देख रहा था। There were many vendors too. वहाँ बहुत से विक्रेता भी थे। Vendor means विक्रेता। विक्रेता वो होते हैं जो सामान बेचते हैं। They were selling पोहा, समोसा, chips, fruits, biscuits, popcorn, sandwich and sweets. वो पोहा, समोसा, चिप्स, फल, बिस्कुट, पॉपकॉर्न, सैंडविच और मिठाई बेच रहे थे। Their father bought a packet of chips and some popcorn for the children. उनके पिता बच्चों के लिए एक चिप्स का पैकेट और कुछ पॉपकॉर्न लाए। They walked on eating them. वो उनको खाते हुए चलने लगे। They throw the wrappers in the dustbin. उन्होंने रैपर को कूड़ेदान में फेंक दिया। तरुण also picked some plastic bags from the floor and dropped them into the dustbin. तरुण ने जमीन से कुछ प्लास्टिक बैग्स को उठाया और उन्हें भी कूड़ेदान में फेंक दिया। They also listened to announcements about the arrival and departure of trains. उन्होंने आने और जाने वाली ट्रेन्स के अनाउंसमेंट यानी घोषणा को भी सुना। They saw a big clock there. उन्होंने वहां पर एक बड़ी घड़ी देखी। It was 1 PM by the clock. घड़ी में 1 बजा था। तो बच्चों जो AM होता है वो रात को 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक का समय होता है और जो PM होता है वो दोपहर 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक का समय होता है। There was a book shop also. वहाँ एक किताबों की दुकान भी थी। Some people were buying books and magazine of their interest. कुछ लोग अपनी पसंद की पुस्तक और पत्रिकाएं खरीद रहे थे। There was a man there with 2 flags in his hand. वहाँ एक आदमी भी था जिसके हाथ में 2 झंडे थे। One was red and the other was green. एक लाल था और दूसरा हरा था। The father told them that the man was a guard. पिता ने बताया कि वो आदमी गार्ड है। They saw a train coming. उन्होंने एक ट्रेन को आते हुए देखा। It had a diesel engine and 20 coaches. उसमें डीजल इंजन था और 20 कोचेस थी। The train departed after 5 minutes. ट्रेन 5 मिनट के बाद चली गई। They saw hawkers who were selling newspapers and magazines. उन्होंने फेरी वालों को देखा जो अखबार और पत्रिकाएं बेच रहे थे। The porters were pushing carts near the good trains. पोर्टर मालगाड़ी के पास कार्ट को ले जा रहे थे।
रीति आस्क्ड तरुण। रीति ने तरुण से पूछा, आर दीज कोचेस? क्या ये कोचेस हैं? तरुण सेड टू हर, दीज आर वैगन्स। तरुण ने कहा, ये वैगन्स हैं। बच्चों, कोचेस यात्री के बैठने के डिब्बे को कहते हैं और वैगन मालगाड़ी के डिब्बे को कहते हैं। सडनली दे हर्ड ए लॉन्ग विसल ऑफ द ट्रेन। अचानक उन्होंने एक ट्रेन की लंबी सीटी सुनी। दे स्टूड एट द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक एंड वेटेड फॉर देयर अंकल्स ट्रेन टू स्टॉप। वो ट्रैक यानी पटरी से दूर खड़े हो गए और अपने चाचा की ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगे। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। ट्रेन समय पर आई। दे सॉ देयर अंकल एंड रिसीव्ड देम विद जॉय। उन्होंने अपने चाचा जी को देखा और उनका खुशी से स्वागत किया। दे टच्ड देयर अंकल फीट एंड द अंकल ब्लेस्ड देम। उन्होंने अपने चाचा जी के पैर छुए और चाचा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। He also gave them chocolates. उन्होंने उनको चॉकलेट भी दी, यानी चाचा जी ने बच्चों को चॉकलेट भी दी। The father also blessed the uncle. पिताजी ने भी चाचा जी को आशीर्वाद दिया। They all set out for home happily. वो सब खुशी खुशी घर को चल दिए। The children enjoyed a lot at the railway station. बच्चों ने रेलवे स्टेशन पर बहुत एंजॉय किया, यानी बहुत मजा किया। तो बच्चों, यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल और एजुकेशनल लगा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कंसर्न हो तो हमें इस वीडियो के एंड में दी गई ईमेल एड्रेस पर ईमेल करें। थैंक यू।